जैसे जैसे हमारे साथी जुड़ते रहेंगे, हम गांधी पार्क में पहले माल्यार्पण करेंगे गांधी जी की मूर्ति में। टाइमिंग अरुण भाई, टाइमिंग तो बतानी पड़ेगी, तभी तो न्यूज बनेगी। 11 बजे बता दो। 11 बजे ठीक। नहीं 11 बजे तो बहुत लेट होता नहीं तो मतलब 10 बजे ठीक है, 10 बजे। 10 बजे का वैसे हमारा जो प्रस्तावित है, हम लोगों का प्रस्तावित है कि 10 बजे हम माल्यार्पण करेंगे गांधी पार्क, लेकिन टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए हो सकती है कि जो दिव्यांगजन आएंगे जी 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 10 बजे। लेकिन इस बार हमारे साथ बहुत साथी जुड़ रहे हैं पूरे उत्तराखंड से, लगभग 500 दिव्यांग। हाँ चलो एक स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी, मैं भूमिका यादव अपने साथियों के साथ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा उद्देश्य आज आप लोगों को बुलाने का ये है, जो कल के हम आंदोलन के बारे में आपको जो बताएंगे डिटेल्स, कि हम लोग अपने किस तरह से कार्यक्रम का स्टार्ट करेंगे और कहाँ से हम लोग ने क्या करना है। तो बाकी जो है अरुण भाई बता देना आप तरीके से ना। प्रेस क्लब देहरादून में मैं चौधरी अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रेस के जितने भी भाई हैं, हम दिव्यांगजनों की दयनीय स्थिति को देखते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साथियों, पिछले लगभग 10-12 सालों से उत्तराखंड के दिव्यांगजन अपने अधिकार और मांग को लेकर संघर्षरत है। हमारे द्वारा सभी साथियों ने मिलकर 2016, 2018, कोरोना काल 2020 में भी हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किए हैं, लेकिन सरकार कोई भी रही हो, हमारा किसी राजनीतिक संगठन से वो नहीं है, लेकिन सरकार किसी की भी रही हो, दिव्यांगजनों की अवहेलना ही हुई। 100-200 रुपए की पेंशन की बढ़ोतरी होती है, आज के समय में महंगाई के दौर में दिव्यांगजनों को 1500 रुपए पेंशन मिल रही है। क्या उस 1500 रुपए पेंशन में दिव्यांगजनों का परिवार तो क्या एक व्यक्ति का खर्च भी नहीं चल सकता। जबकि विकलांग एक्ट 2016 का ढंढोरा पूरे उत्तराखंड में पीटा जाता है सरकार के द्वारा, उसमें ही प्रावधान है कि विकलांग एक्ट के माध्यम से ही हम लोगों को अन्य पेंशनों से अधिक 25% पेंशन हम लोगों को मिलनी चाहिए, उसको भी सरकार दबाए बैठी है। बड़े बड़े संस्थान, जैसे मैं जिक्र करूं गन्ना मिल को सरकार करोड़ों में बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराती है। हम चाहते हैं कि दिव्यांगजन की पेंशन 5,000 रुपए कर दी जाए और उसको एक दिव्यांग को यदि 10 लाख या 5 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज का दे दिया जाएगा, जिसकी गारंटी उसकी समाज कल्याण से मिलने वाली पेंशन को कर दिया जाए, तो हमें फ्री की किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्री क्यों लेंगे? जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा तभी तो हम फ्री लेंगे। भिखारी आदमी मजबूरी में बनता है, तो सरकार हमें मजबूर ना करे, मजबूत करे। हम सरकार से ये मांग करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने 4 सितंबर संवाद कार्यक्रम मैं भी उसमें गया। वो संवाद कार्यक्रम नहीं था मेरी नजर में, वो सिर्फ और सिर्फ एक अपनी तारीफ कार्यक्रम था। उसमें 6 लोगों को पहले से चुन रखा था, वो उत्तर पहले से चुने हुए थे, उनके क्वेश्चन पहले से सब कुछ चुने हुए थे। उन्हीं लोगों को कहा गया, अधिकारी लोगों ने खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी के पहुंचने से पहले ही लोगों को यह कह दिया गया था कि आप बिल्कुल चुप रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या फायदा हुआ जब हम लोगों की पीड़ा ही नहीं सुनी गई। रही बात कल हम लोगों का, दिव्यांगजनों का पूरे उत्तराखंड से, प्रत्येक जिले से बहुत बड़ा जत्था यहां पहुंचने वाला है। वो ऐतिहासिक आंदोलन होने की उम्मीद है। हम सब लोग मिलकर के अपने अधिकारों के लिए महात्मा गांधी के चरणों में अपना शीश नवाते हुए मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। रही बात मुख्यमंत्री जी के वहां पहुंचने के बाद, वो अगर हम लोगों को सकारात्मक लेते हुए हम लोगों की मांगों को मानते हैं, तो हम उनका धन्यवाद करते हुए अपने घर जाएंगे। अन्यथा करो मरो की स्थिति में दिव्यांगजन आ रहे हैं, हम वहीं धरना देने पर मजबूर रहेंगे। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, हम वहां से नहीं लेंगे। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति बहुत दयनीय है, आप सभी को मालूम है।
70% हिस्सा ऐसा है जो भौगोलिक स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन वहां से हमारे दिव्यांग भाई बहन देहरादून आने में बहुत असमर्थ रहते हैं और उनकी पेंशन 5,000 होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि 1,500 रुपये आज की डेट में बहुत कम है। धन्यवाद। अ, मैं सतपाल तलवार टेहरी गढ़वाल से। मैं एक बात रखना चाहता हूँ दिव्यांगजनों के लिए। अ, सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। मेरा कहना ये है, इस पेंशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम तो सरकार से ये कहते हैं कि पेंशन बंद कर दो, हमें 15-20 हजार का जो है कोई रोजगार दे दो, हम उस पर अपना काम कर सकते हैं। फिर दूसरा, हमारा सबसे पहले जो हमारी जो मांग थी, इसमें सरकार ने जो है दिव्यांगों के लिए जो 4% आरक्षण तय कर रखा था। जो पढ़े लिखे हैं उनको 4% जो है आरक्षण के तहत नौकरी दे दो, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं दिव्यांग हमारे भाई लोग, उनको जो है स्वरोजगार करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए का ऋण आसान किस्तों में बैंक से दे दो। और ऋण जो है उनका जो ऋण की जो किस्त हो उसी खाते से कटे जिस खाते में उस दिव्यांग की पेंशन आती हो। भाई, अगर माना उसको 1,500 रुपए सरकार अगर उसको जो है पेंशन दे रही है, अगर वो 500 रुपए या 1,000 रुपए उसमें और डाल देगा तो अपनी किस्त आराम से वो भर सकता है, वो अपना रोजगार कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी भाई अपना जो है उसको जो 4% आरक्षण, मैं बीपीएड प्लस योगा हूँ, मैं टीचिंग में रहा, मैंने प्राइवेट टीचिंग की है। मेरे को मेरे घर के नजदीक अगर जो है, मैं टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, नरेंद्र नगर ब्लॉक मेरा घर है, मेरे को मेरे घर के नजदीक 20,000 मिल जाएगा, तो मैं क्यों ऐसे रोडों में भटकूंगा? मेरा तो ठीक है। सरकार ऐसे ही करे। हमारा कहने का मतलब है उसकी योग्यता के अनुसार, अगर कोई पढ़ा लिखा है उसको 20,000 की नौकरी दे दो। कोई पढ़ा लिखा आजकल देहरादून में मैंने सुना हमारे दिव्यांग साथी है, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से तो जो है उनको कोई रोजगार देता भी है। उन दिव्यांगों को इतनी मतलब कुदृष्टि से देखा जाता है कि अरे यार, ये तो वैसे शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए कि यार, वो बेचारे ई रिक्शा चला के तो अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। कई जगह पुलिस वाले उनको पकड़ रहे हैं, ठीक है, उनका भी चालान हो रहा है, ठीक है, ये भी गलत बात है, ठीक है। फिर अब हमने जो है कुछ दिव्यांग साथी जो है हमारा जो है कुछ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है हम सरकार से एक हमारे लिए जो है, अब मैं आप प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे लिए जो है एक शिकायत जो है प्रत्येक पुलिस थाने में हो, जिसमें हम जो है पुलिस चौकी हो या पुलिस थाना हो, उसमें जो है एक अलग से काउंटर हो जहां पर हम अपनी शिकायत आराम से कर सके। कोई दिव्यांग जाता है अपनी समस्या सुनने जाता है, पहले तो पुलिस वाला, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कल मेरे को एक पुलिस वाले का फोन आया था मेरे से कि तू कौन बोल रहा है, मेरे क्षेत्र के जाम में रहता हूँ। मैंने कहा मैं फलाना बोल रहा हूँ, मेरी दुकान है। किस चीज की दुकान है तेरी? मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा जरा तरीके से बात कीजिए, आप बोल कौन रहे हैं? कि मैं ऐसा ही फलाना सिंह बोल रहा हूँ, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ उनका। मैंने कहा हाँ बोलिए। कि किसी के कागज है इसमें तुम्हारा नाम आ रखा? मैंने कहा हाँ मेरा सीएससी सेंटर है। मैंने कहा मैं दिव्यांग हूँ, मैं रोजगार करता हूँ। कि जब उसने देखा दिव्यांग मैंने बोला तो तब वो थोड़ा सा नरमी से आ गए हैं कि यार हमें नहीं मालूम था कि ये है। तो हमारे को जो है इस भावना से देखा जाता समाज में। कोई जरूरी नहीं है। देखो, अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ में ऐसे ऐसे दिव्यांग है जिन्होंने जो स्वर्ण पदक जीते हैं। हमारे साथ में एक दिव्यांग मनोज सरकार एक लड़का है जिसको जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है अर्जुन अवार्ड मिला था उनको। लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है कृपया इतना संबोधन करने की कृपा करें कि भाई हम भी दिव्यांग है, हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। 1,500 रुपए में तो एक सिलेंडर भी आने वाला नहीं है, लेकिन हम 1,500 रुपए में जो है किस तरीके से अपने परिवार को चलाएं, ये संभव नहीं है। मेरा आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारी बात आगे रखेंगे। धन्यवाद। एक पॉइंट में रखना चाहती हूँ। लगभग तो सारे पॉइंट्स हमने बता ही दिए हैं, बट एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये भी है कि जो हमारे पैरा खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनली जो खेल के आए हैं, पदक विजेता हैं, उनको जो है सामान्य खिलाड़ियों के समकक्ष उनको सुविधाएं दी जाए।
और उनको आउट ऑफ टर्न उनको जॉब की भी व्यवस्था की जाए उनके लिए। तो पैरा खिलाड़ियों के लिए हमारा ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। और बाकी आप नवीन भाई कुछ बोलिए। नमस्कार सभी सम्मानित लोगों को। मेरा ये कहना है कि देखिए, बैकलॉग पद है दिव्यांगजनों के। पर्वतीय क्षेत्र होने के बाद भी हमारे जो दिव्यांग हैं, विषम शारीरिक परिस्थिति और विषम भौगोलिक परिस्थिति के बाद पढ़ लिख के इस उम्मीद के साथ कि हम कहीं भी सरकारी सेवा में अपनी सेवा देंगे। सरकार कई बार शासनादेश कर चुकी हैं इसके लिए, और हजारों पद अभी रिक्त पड़े हैं सरकार में, लेकिन वो जस के तस है। इस बारे में हमने कई बार पत्राचार किया शासन प्रशासन में, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि जो हमारे पढ़े लिखे जितने भी हमारे दिव्यांग हैं, उच्च शिक्षित हैं, उनको अगर सरकार में पद हैं तो उनको पद अधिक से अधिक खोले जाए। नमस्कार, मैं सरिता जोशी, टिहरी गढ़वाल। मेरे को दिव्यांग बच्चों से लेके और बड़ों तक को बहुत दयनीय हालत है सबकी। पेंशन मिलती है 5,000 रुपये होनी चाहिए, 1500 में कुछ नहीं होता। 1200 का सिलेंडर आता है और 1500 में कुछ होता ही नहीं है। कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए। और दूसरी बात, टिहरी गढ़वाल में बहुत बुरी हालत है, दिव्यांग लोगों की बहुत बुरी हालत है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि जितने भी जैसे जैसे टिहरी गढ़वाल में जितने लोग बेचारे बेरोजगार तो हैं ही, लेकिन सड़कें इतनी खराब हैं। दूसरी बात, लड़कियां पढ़ाई करने जाती हैं तो लोग बहुत दृष्टि से देखते हैं लड़कियों को, दिव्यांग लड़कियों को। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो कम से कम सरकार को ये होना चाहिए कि दिव्यांग लड़कियों के लिए कहीं पे जैसे पुलिस का वो हो तो उनका साथ दें। बैंक में जाते हैं तो पीछे खड़े हो जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है बैंक में। खास करके टिहरी गढ़वाल में दिव्यांग बच्चों के या दिव्यांग लोगों भाई बहनों को बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं देवभूमि बधिर एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता सोनिया अरोड़ा। अभी ये मूक बधिर हैं, ये अपनी बात बोलेंगे और मैं आपको इनकी बात बताऊंगी कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये दो पॉइंट। 4 सितंबर को मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम हुआ, उसमें मूक बधिर एक भी नहीं था, है ना, और ना उनकी समस्या के बारे में पूछा गया। और इंटरप्रेटर जो है प्रदेश में एक भी नहीं है। कम से कम एक इंटरप्रेटर राज्य दिव्यांग आयुक्त ऑफिस में होना चाहिए। 2021 को दिव्यांग आयुक्त ने सुझाव मांगने पर उन्हें बताया भी गया था, ये बात लिखित में दिया गया था, लेकिन आज तक इंटरप्रेटर की नियुक्ति नहीं हुई है। हमें इंटरप्रेटर चाहिए। अब मैं इनकी बात बता रही हूँ। हरिद्वार से देवभूमि बधिर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष संदीप अरोड़ा। बता दिया, ये बता। ये डेफ वेलफेयर एसोसिएशन से हैं, महामंत्री हैं प्रदेश के। ये बोलो। बोल डेफ जो हैं उनके पास जॉब नहीं है, है ना, गवर्नमेंट से जॉब नहीं मिल रही है, पढ़ाई हो गई है, पैरालंपिक मेडल भी ले चुके हैं, गोल्ड मेडल भी ले चुके हैं, जॉब नहीं है। लेकिन 2016 में उत्तराखंड सरकार द्वारा, कुछ कह रहे हो? हाँ, 2016 में उत्तराखंड सरकार द्वारा, जब हरीश रावत जी की सरकार थी, तो सरकारी आवासीय मूक बधिर स्कूलों का गठन के लिए जिसमें बोला गया, हाँ,
स्कूल गया नहीं है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में, हमने एक पर वो अभी तक नहीं बने हैं वो स्कूल। एक स्कूल में ब्लैक स्कूल वो बड़े मैंने उतरे ये देखो तो आड़ी किराए पे तक मैं दो चुका बोल जी हाँ दिया, जा रही पूरी है लाइन बोल दिया। वो पूरा करो हाँ बोल दिया, आगे बोलो। देव क्या ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर को बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट ने मूक बधिरों के ड्राइविंग लाइसेंस का जियो पास किया हुआ है। उत्तराखंड में खुद गए उत्तराखंड में कुछ शहरों में लाइसेंस बन रहा है, किच किच के हल्द्वानी में कहीं कहीं बन रहा है, देहरादून में भी कहीं कहीं बन रहा है बाइक का। कार का नहीं मिलता है लाइसेंस, हरिद्वार में फैसला हुआ हरिद्वार में नहीं बनता है। अपना बड़ी देर रहता है आरटीओ अब आरटीओ जो है वो अपनी मर्जी चलाता है इसमें, तो इसमें उनको भी सख्त दिशा निर्देश देने चाहिए। हाँ और देव देव के पढ़ाई डेफ की एक दो प्रॉब्लम्स और है। देव के जो पढ़ाई के मैं वो देखो गुजरात के करेंगे पढ़ाई कम करी है, उनको खोखा वगैरह कुछ दें गवर्नमेंट की तरफ से। लोन 0% में होना चाहिए। और तरजीत है एमएलए की जैसे उत्तराखंड में। 70 सीट है एमएलए की उत्तराखंड में, 4% हमारा होता है उसमें हमारा भी 1% दिव्यांगों का भी होना चाहिए। 1% तब तो 3 उससे अभी तक 3 हमारा क्या जीत बनता है बेटे मोरा हाँ उससे अभी तक 3 जीत बनता है दे दो हाँ। और दिव्यांग आयोग का जो 2016 में जारी हुआ था कि दिव्यांग आयोग बनना है, दिव्यांग आयोग का गठन होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं अपने ये दिव्यांगों ने बोला, मैं बोलना चाहती हूँ, जो हमारी सरकार है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही संवेदनशील है। जो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा डॉग्स के मामले में या अन्य मुद्दों पर भी, एनईपी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें समावेशी शिक्षा की बात की गई है। पर मैं आपको बताऊं, एक बच्चे के एडमिशन के लिए मैं 3 महीने से धक्के खा रही हूँ और कोई एडमिशन नहीं मिल रहा है उसे। नमस्कार, मैं विपिन चौहान चक्राता से। मेरा मानना है कि सब लोगों ने तो सारी चीजें बताई दी है। मैं एक मांग और रखना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि दिव्यांग जनों को जिस तरह एसटी, एससी, ओबीसी की तर्ज पे जो 4% रिजर्वेशन है वो राजनीतिक में भी होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि विधानसभा में जितनी सीटें बैठती है 4% के हिसाब से वो विधानसभा में मिलनी चाहिए, पंचायती चुनाव में मिलनी चाहिए, नगर निगम में मिलनी चाहिए, ताकि हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित हो, देश के विकास में हम लोग भी अपना योगदान दे पाए। बाकी तो लगभग सारी मांगे रख ही दी गई है। बाकी मैडम आप मस्कुलर डिसेबिलिटी वाला ना, मैं भी आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो सुबह से 10 फोन आ चुके हैं। एक लड़के को हरिद्वार से उठा के लेके गए हैं सालनपुर, घर वाले केवल प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी में उसकी मदर इन लॉ में सुबह से 10 फोन कर चुके हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं है, एक आयोग होना चाहिए महिला या महिलाएं अपनी बातें कर लेती। दिव्यांगों के लिए क्या है, दिव्यांगों के लिए कुछ भी नहीं है। उसके भाई आज सुबह की प्रॉपर्टी में उन्होंने एक कागज पे से साइन करवा रहे हैं। उसकी मदर इन लॉ सुबह से बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब कितने लोगों का, अगर हमारे पास पावर ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? आप सभी लोगों का प्रणाम। मैं सोनाली, मैं अपनी एक मांग रखना चाहती हूँ। मैं एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी से पीड़ित महिला हूँ। मैं एक दिव्यांग और तलाकशुदा महिला हूँ, जो मैं यहाँ पे देहरादून में किराए पे रहती हूँ। मेरी एक बेटी है और 1500 में तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। 1500 में तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरी मांग है कि एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी का कोई इलाज आए, क्योंकि इंडिया में कोई इलाज नहीं है इसका। और इसका एक फिजियोथेरेपी होती है जो हम सर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिससे बीमारी की थोड़ा स्पीड कम हो जाती है। फिजियोथेरेपी कराने से डॉक्टर सजेस्ट करता है, पर मैं वो भी नहीं करा सकती हूँ सर। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है। मैं अपनी बेटी को मैं
उनको अलग से उसमें देना चाहिए, ये अपना ट्रीटमेंट करा सकते। ये बढ़ने वाली बीमारी है, एक हर साल बढ़ती रहेगी। धन्यवाद सर। जो जिलाधिकारी के जो स्टैंप है ना वो देना चाहिए था आपने। ठीक है, कोई नहीं, डेट बता दो। उसमें डेट हमने 4 तारीख को दे दिया था जिलाधिकारी को, हमारी मीटिंग जो हुई थी तभी तो दिया था। देखिए उसमें डेट भी दी है स्टैंप की, 3 तारीख, 3 को हमने जो है हाँ जी, डीएम और इन्फॉर्मेशन दे एसएसपी के दी, माध्यम DMSSP के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हमने बात पहुंचा दी है। इनसे करना चाहिए। डॉक्टर जी बढ़िया तरीके से रख दीजिएगा हमारी बात। थोड़ा और पीछे हो जाइए तब आएगा। और पीछे हो जाइए थोड़ा।